ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। एंड इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर का स्टेप 3। स्टेप 1 में हमने ये पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, WH सर्कल करने हैं। स्टेप 2 में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी प्रेपोजिशन आते हैं उनके बाद नाउन लिखा जाता है, वर्ब आएगी तो ING लिखा जाता है और एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा जाता है एंड प्रोनाउन का रिसीवर केस लिखा जाता है। आज अपन कवर करने वाले हैं अखबार पढ़ने का स्टेप 3, यानी कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर स्टेप 3। देखो स्टेप 3 पे हम फोकस क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स पे फोकस करेंगे, राइट। और हमने ये पढ़ा हुआ कि हेल्पिंग वर्ब टोटल क्या है। स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे 27 हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था वॉइस, तो हम आज वॉइस के भी हेल्पिंग वर्ब इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो अपन डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर। देखो जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिलते हैं, ठीक है ना, उसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। एक को हम बोलते हैं सिंपल हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं, सिंपल हेल्पिंग वर्ब। और एक को हम क्या बोलेंगे, मोडाल्स। यानी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको मोडाल्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। साथ में सिंपल हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर, वॉज, वर भी, ये भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। तो इसको हमने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, मोडाल्स एंड सिंपल हेल्पिंग वर्ब। अब देखो पहले मोडाल का समझते हैं। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो और जितने भी मोडाल्स मिलेंगे आपको कैसे कैसे मिलेंगे। देखो मोडाल कितने इंग्लिश में, 13 हैं। अब देखो अगर सिंपल कोई मोडाल लिखा मिले, आपको पता है उसके बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगी। जैसे कि पेपर में आपको कैन मिला, कुड मिला, विल, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, उसके बाद हमेशा क्या मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म। आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में मोडाल के साथ आपको बी भी देखने को मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, बी। और ये क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा मोडाल का। और हमें पता है कि पैसिव में क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यानी कि जब आप अखबार पढ़ोगे तो हो सकता है कैन मिले और हो सकता है कैन बी मिले, हो सकता है शुड मिले। शुड तो सिंपल मोडाल है, जब सिंपल मोडाल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। हो सकता है शुड बी मिले तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो ये मोडाल है, मोडाल। और ये मोडाल का क्या बन गया, पैसिव। ये क्या बन गया, मोडाल का पैसिव, राइट। अब देखो तीसरी चीज आपको पेपर में देखने को क्या मिल सकती है, इनकम्प्लीट मोडाल। इनकम्प्लीट मोडाल, राइट। अब इनकम्प्लीट मोडाल में क्या होता है, जनरली मोडाल के साथ हैव लग जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव एंड माइट हैव। इनका क्या नाम है, पांचों का इनकम्प्लीट मोडाल। ये मैंने ही रखे नाम, कोई बुक्स में नहीं है नाम, तो मैंने अपनी समझ से रख दी है, ठीक है। तो मोडाल के बाद अगर आपको हैव देखने को मिलेगा ना, इसके बाद लगती है थर्ड फॉर्म। और चौथी चीज आपको देखने को मिलेगी, इनकम्प्लीट मोडाल पैसिव। यानी कि पेपर में क्या देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट मोडाल पैसिव। अब इसका क्या मतलब थोड़ा समझते हैं। देखो पेपर में क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा वुड हैव बीन। ये क्या बन गया, पैसिव बन गया। कुड, वुड हैव का पैसिव क्या बन गया, वुड हैव बीन। ऐसी कुड हैव का क्या बन गया, कुड हैव बीन। शुड हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। ये क्या बन गए, पैसिव बन गए सबके सब। अब देखो अगर अपन मोडाल को दोबारा देखें, जब आप मोडाल स्टडी करते हो तो हो सकता है अकेला मोडाल मिले तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। हो सकता है मोडाल के बाद बी लिखा मिले, मोडाल का पैसिव बन गया तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आती होती है। हो सकता है आपको न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो या कोई आप नॉवल पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, तो आपको इनकम्प्लीट मोडाल मिले। अब इनकम्प्लीट मोडाल क्या है, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। और हो सकता है मोडाल में आपको इनकम्प्लीट मोडाल का पैसिव मिले, यानी कि इनके बाद क्या लग जाएगा, बीन। कुड हैव का पैसिव क्या बन गया, कुड हैव बीन। शुड हैव का पैसिव, शुड हैव बीन। वुड हैव का पैसिव, वुड हैव बीन। मस्ट हैव का पैसिव, मस्ट हैव बीन। माइट हैव का पैसिव, माइट हैव बीन। और इनकम्प्लीट मोडाल के पैसिव के बाद भी हमेशा क्या लगती है, इन सब के बाद भी हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, राइट। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया कि जब आप रीडिंग करोगे, हेल्पिंग वर्ब की हम बात कर रहे हैं, मोडाल किस किस तरह से देखने को मिलेंगे। अभी किसी को ऐसा हो सकता है कि कैन का मतलब ना पता हो, शुड का मतलब ना पता हो, शुड हैव का मतलब ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने रिकॉग्नाइज करना है। और मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं मोडाल्स के ऊपर। मोडाल लेक्चर के अंदर मैंने मोडाल भी पढ़ाया हुआ है, पैसिव भी पढ़ाया हुआ है, इनकम्प्लीट मोडाल भी पढ़ाया हुआ है,
इनकम्प्लीट मोडाल का पैसिव भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हेल्पिंग वर्ब सर्कल करने हैं, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यूएच मिली। सेकंड स्टेप में प्रेपोजिशन के बाद क्या क्या आता है। थर्ड स्टेप में क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करे आएगा, और हेल्पिंग वर्ब में मोडाल की हमने बात करी। तो अगर अकेला मोडाल है तो फर्स्ट फॉर्म, बी है तो थर्ड फॉर्म, इनकम्प्लीट मोडाल है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म, इनकम्प्लीट मोडाल का अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। अब बात हम करते हैं कि बाकी के जो हमारे सिंपल हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमें किस तरह देखने को मिलते हैं। अब अपन उनको देखते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन। ये हमारे क्या है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो सिंपल हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, आपको ये दो तरह को समझना पड़ेगा। देखो मैं लिखता हूं सिंपल हेल्पिंग वर्ब। अब चाहे इज लिखा मिले, एम लिखा मिले, आर लिखा मिले, इसके अगला शब्द हो सकता है आपको अखबार में वर्ब मिले, हो सकता है वर्ब ना मिले, ठीक है ना। अगर आपको अगला वर्ड वर्ब मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्बल। और अगर वर्ब नहीं है तो क्या मिलेगा, नॉन वर्बल। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो उसमें इज लिखा मिला, जैसे मैं बोलता हूं राम इज अ गुड बॉय। अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आगे जो लिखे इसमें कोई क्रिया नहीं है, ये क्या बन गया, नॉन वर्बल बन गया। और मतलब राम इज प्लेइंग फुटबॉल, अभी ये क्या बन गया, वर्बल। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, क्रिया आ रही है। तो जितना भी आप न्यूज़पेपर में हेल्पिंग ऑफ सर्कल करोगे तो उनके बाद या तो वर्ब आएगा या वर्ब नहीं आएगा। अब वर्ब आएगा तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, जैसे आपने कोई, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर मैं इनकी बात करूं, एंड विल बी, अगर ये सबके बाद वर्ब आएगा तो कैसा आएगा, आईएनजी आएगा, यानी कि काम चलता दिख रहा है। और आपको ये भी बन सकता है इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ बीइंग लिखा मिलके थर्ड फॉर्म भी लिखा मिल सकता है, तो ये भी वर्ब आ रहा है लेकिन ये पैसिव बन गया। तो देखो जो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी है, अगर डायरेक्ट आईएनजी मिला तो ये क्या बन गया, वर्बल बन गया। और वर्बल में ये प्रोग्रेसिव बन गया, ये क्या बन गया, प्रोग्रेसिव बन गया। और इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ अगर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो है तो वर्बल क्योंकि वर्ब आ रहा है, लेकिन ये पैसिव बन गया, प्रोग्रेसिव का। ये क्या बन गया, प्रोग्रेसिव का पैसिव बन गया। ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसी तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, देखो और हो सकता है आपको क्या लिखा मिले, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, इनके बाद मतलब कि कोई नाउन आ सकता है, कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, तो ये क्या बन जाएंगे, नॉन वर्बल सेंटेंस बन जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्रिया मिले तो वर्बल है, क्रिया ना मिले तो नॉन वर्बल है, राइट। इसी तरह से देखो आप पढ़ रहे हो हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब्स आ गई हमारी। इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म लिखी मिले तो ये क्या बन गया, वर्बल। ये क्या बन गया, वर्बल बन गया, ये वर्बल बन गया। और वर्बल में क्या बन गया, फिनिश्ड बन गया। और इसी तरह से आपको हो सकता है आपको ऐसा मिले, हैज, हैव, हैड, विल हैव के बाद बीन लिखा मिले, आगे थर्ड फॉर्म लिखा मिले, तो ये भी वर्बल बन गया क्योंकि वर्ब आ रही है इसके अंदर, वर्ब इज देयर। ये क्या बन गया, पैसिव बन गया, फिनिश्ड का, राइट। ये जिन्होंने एक्टिव पैसिव पढ़ा उनको समझ आ गया होगा। ऐसी अगर आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव लिखा मिले, आगे नाउन आ जाए या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, तो ये क्या बन गया, नॉन वर्बल बन गया। क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब तो आ गया लेकिन आगे क्रिया नहीं है तो नॉन वर्बल बन गया। एग्जाम्पल समझ आ जाएगा आपको। इसी तरह से देखो आप मान लो कि रीडिंग कर रहे हो तो आपको लिखा मिले हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, आगे फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या बन गया, हमारे कंपल्शन वाला पार्ट बन गया, वर्बल है, कंपल्शन है। और हो सकता है आपको यहां पे क्या लिखने को मिले, हैज टू बी, हैव टू बी,
हैड टू बी, विल हैव टू बी के बाद वी थर्ड मिले, तो ये भी क्या बन गया, देखो हेल्पिंग वर्ब तो आ गया लेकिन ये पैसिव बन गया, थर्ड फॉर्म में वर्बल है, तो ये वर्बल है, वर्बल में ये कंपल्शन है, लेकिन कंपल्शन ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। तो ये वाली बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हेल्पिंग वाला पार्ट जो होगा वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, और वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिस से अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लिखा मिले, या इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखा मिले, इसका मतलब क्या है, ये रूटीन का पैसिव है। ये क्या बन गया, है तो वर्बल, ये रूटीन है, इसका पैसिव लिखा गया। ऐसी ये क्या है, सेकंड फॉर्म का पैसिव है, राइट। अब देखो कुछ एग्जांपल समझते हैं ताकि और क्लैरिटी आए, ठीक है ना। जब आप एग्जांपल से करोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब देखो मैं इसमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब ढूंढता हूं, देखो जैसे अब यहां पे लिखा है, देखो विमेन लाइक सीता देवी, देखो मैं अब यहां पे समझाता हूं, विमेन लाइक सीता देवी एंड, देखो सीता देवी एंड रश्मि कुमारी हैव फेस्ड, देखो हेल्पिंग वर्ब के आगे बताओ वर्ब आई कि नहीं आई, तो हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर वर्ब आ गई तो वर्बल है, ठीक है ना। अब वर्बल में प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, फिनिश भी हो सकता है, कंपल्शन हो सकता है, रूटीन हो सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, वो आपको देखना है, राइट। अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो क्या बन गया, फिनिश्ड बन गया, ये क्या बन गया, फिनिश्ड बन गया। इसी तरह से देखो अब यहां पर आ गया वॉज फोर्स्ड, अब देखो अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो आपको मालूम है वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब सेकंड फॉर्म का पैसिव है ये, राइट। देखो यहां पे लिखा है इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आगे लिखा था इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आप बताओ हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं पे क्रिया दिख रही है आपको, नहीं, तो ये नॉन वर्बल है, ये स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन वर्बल वाक्य है, राइट। अब देखो आगे देखते हैं, हु जस्ट हैड एनफ लैंड, हैड के बाद देखो एनफ लैंड लिखा है, क्या वर्ब है ये, नहीं, तो ये नॉन वर्बल पार्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट आपको वर्बल मिलेगा या नॉन वर्बल मिलेगा। देखो एक और देखते हैं, शी सप्लाईज वाटर, देखो सप्लाईज क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि वो वाटर सप्लाई करती है, वर्बल पार्ट है, ठीक है ना। आई एम पेइंग बैक, एम के बाद देखो पेइंग बैक, क्रिया आ गई तो वर्बल है, ये प्रोग्रेसिव है, राइट। इज द मेंटेनेंस, देखो मेंटेनेंस ANCE वाले शब्द हमेशा नाउन होते हैं, तो ये क्रिया नहीं है, तो ये नॉन वर्बल बन रहा है, राइट। देखो आगे देखते हैं एक दो पॉइंट और, देखो अभी आइडिया लगाना है, द वीमेन हैव परजर्व्ड, परजीवर्ड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लग रही है, परजीवर्ड का मतलब लगातार मेहनत करना, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया आ रही है, वर्बल बन गया, राइट। देखो हैज बीन रेड्यूस्ड, ये पैसिव है थर्ड फॉर्म का, तो ऐसा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जैसे यहां पे लिखा है हैज लेड, तो लीड लेड लेड थर्ड फॉर्म में वर्बल पार्ट है ये। जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, देखो आर एक्सप्लोरिंग, तो ये क्या बन गया, प्रोग्रेसिव बन गया। विमेन आर एक्सप्लोरिंग, वुमेन एक्सप्लोर कर रही हैं, नई नई चीजें जान रही हैं। कोस्ट्स हैव अलाउड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, वर्बल है थर्ड फॉर्म का, ओके। आर नॉट जस्ट अर्निंग, तो आर के बाद अर्निंग मतलब कमाई करना, वर्बल है प्रोग्रेसिव है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग, आर कंट्रीब्यूटिंग काम चल रहा है। तो कहने का मतलब पता है क्या है, देखो कहने का मतलब ये है, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब मिले तो मोडाल मिले, तो वो तो आपको पता ही है, अगर सिंपल मोडाल है तो फर्स्ट फॉर्म बी आ गया, थर्ड फॉर्म पैसिव बन गया। इनकम्प्लीट मोडाल के बाद भी थर्ड फॉर्म लगती है, इनकम्प्लीट मोडाल पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लगती है। और अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब मिले, इज एम आर वॉज वर, इस तरह से मिले, तो उसके अगला शब्द अगर क्रिया है तो वर्बल बनेगा, एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं। और अगर उसके अगला शब्द क्रिया नहीं है तो वो नॉन वर्बल बन जाएगा। तो अभी देखो हमने 3 स्टेप पढ़ लिए। पहला स्टेप हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यूसी सर्कल करना है, धीरे प्रैक्टिस होगी। दूसरे में प्रेपोजिशन के बाद क्या क्या आता है, नाउन, वर्ब के साथ ING, एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड प्रोनाउन का रिसीवर केस। और थर्ड हमने स्टेप पढ़ लिया कि जो हेल्पिंग वाला पार्ट है उसको हम 2 तरह से बांट दिया, मोडाल एंड सिंपल हेल्पिंग वर्ब। और सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर क्रिया मिले तो वर्बल बन जाएगा, क्रिया ना मिले तो नॉन वर्बल बन जाएगा। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे स्लो रीडिंग करनी है,
धीरे धीरे आपको बिल्कुल एक्यूरेट हिंदी बनने लगेगी। सो इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।